किशन जिला कोरिया से 19/5/2023 की स्थिति में विज्ञापन जारी किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, औषधालय सेवक, चौकीदार, मसाजदार, वार्ड बॉय, किचन सर्वेंट और जो किचन सर्वेंट होगा रसोईया, इन सभी के लिए देखिए अलग अलग प्रकार के कुल 17 पदों के लिए यहाँ वैकेंसी जारी किया गया। देखिए इसमें आरक्षणवार आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पदों के विवरण इस प्रकार से आरक्षणवार जो है इस प्रकार से 17 पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया। औषधालय के 10 पोस्ट है, चौकीदार के 2, मसाजदार के 2, वार्ड बॉय के 1, किचन सर्वेंट के 1 और रसोईया के 1 पोस्ट। इस प्रकार से कुल 17 पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। वेतनमान देखिए 15,600 से 49,400 लेवल 1। शासन द्वारा समय पर जो दे महंगाई भत्ता है DA वे लागू रहेंगे। शैक्षणिक योग्यता शासन अथवा शासन से मान्यता प्राप्त संस्थान से 8वीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मसाजदार पद हेतु किसी शासकीय संस्था में मसाजदार के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। नियम निर्देश इस प्रकार से इसमें दिया गया। समस्त पदों हेतु चयनित अभ्यर्थियों के 3 वर्षीय परीक्षा अवधि में रखा जाएगा। ये अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र छायापति संलग्न करना अनिवार्य है। इस प्रकार से आप जो है आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। न्यूनतम जो है 18 वर्ष, रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए और छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के निवासी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप ये रहा और इस पते पर आप जो है आवेदन प्रेषित कर सकते हैं। महासमुंद से देखिए, महासमुंद से भी जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासियों से सीधी भर्ती हेतु आवेदन मंगाया जा रहा है। देखिए इसके लिए कौन कौन से पोस्ट है, तो इसके लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3 और नियमित भृत्य के पदों के लिए आवेदन जो है मंगाया जा रहा है। देखिए इसके लिए जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के 1 पोस्ट है, सहायक ग्रेड 3 के 3 पोस्ट है और भृत्य के 1 पोस्ट है। सैलरी की बात की जाए तो देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लेवल 6 का है, सहायक ग्रेड 3 के लेवल 4 का है और भृत्य के लिए लेवल 1 का सैलरी आपको दिया जाएगा। देखिए यह विज्ञापन विभागीय भर्ती नियम के अध्याधीन होगा और राज्य मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय मूल निवासी होना अनिवार्य है और छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले के निवासी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कक्षा 10+2 पद्धति, कक्षा 10वीं उत्तीर्ण, किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए डिप्लोमा, 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। सहायक ग्रेड 3 के लिए 10+2 पद्धति परीक्षा उत्तीर्ण, मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग 1 वर्षीय डिप्लोमा। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग 5000 की प्रति घंटा डिप्रेशन होना चाहिए और भृत्य के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इस प्रकार से देखिए और बाकी नियम निर्देश सभी सेम रहेंगे। इसके लिए न्यूनतम से जो एज की बात किया गया है तो यहाँ 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष रखा गया है। आवेदन पत्र हेतु आवश्यक दिशा निर्देश, इन बातों को ध्यान रखेंगे, इसको पढ़ लेंगे। इसी के आधार पर आप जो है आवेदन जो है प्रेषित करेंगे। कैसे आपको भेजना इसमें दिया गया है। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आपको आवेदन प्रस्तुत करने होंगे। चयन की प्रक्रिया इस प्रकार से किया जाएगा। आवेदन का प्रारूप यह रहा। इसी प्रारूप में भर करके आपको जो है कलेक्टर आदिवासी विकास जिला महासमुंद के पते पर आवेदन प्रेषित करना है। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कबीरधाम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में बम्पर 42 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ के नाम से दिनांक 2 जून 2023 को शाम 5:30 बजे तक रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त हो जाना चाहिए। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। MO आयुष RBS के लिए 2 पोस्ट पर, MO आयुष RBS के मेल के लिए 3 पोस्ट पर, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 6 पोस्ट पर, फिजियोलॉजिस्ट क्लिनिकल के लिए 1 पोस्ट पर, प्रोग्राम एसोसिएट PHN के लिए 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। टेक्निकल असिस्टेंट ऑडियोमेट्रिक के लिए 1 पोस्ट पर, टेक्निकल असिस्टेंट हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए 1 पोस्ट पर, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के लिए 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए 6 पोस्ट पर, नर्सिंग ऑफिसर NUHM के लिए 1 पोस्ट पर, नर्सिंग ऑफिसर ICU के लिए 2 पोस्ट पर, सेकेंड NM NHM के लिए 1 पोस्ट पर, NM NUHM के लिए 1 पोस्ट पर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन DPHL के लिए 4 पोस्ट पर, कंसीजर NHM के लिए 6 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। काउंसलर ब्लड बैंक के लिए 1 पोस्ट पर, डेंटल असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट पर, लैब असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट पर, क्लीनर के लिए 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इस प्रकार कवर्धा जिले में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कुल 42 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इन पदों पर भर्ती के लिए कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं जो इस प्रकार हैं। आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा तथा इस अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में रखा जाएगा।
उपरोक्त पदों पर आवेदन के समय मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल संस्था विश्वविद्यालय से शैक्षणिक योग्यता, अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र व पंजीयन की प्रमाणित छाया प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना जरूरी है। आवेदक को एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने के लिए अलग अलग आवेदन पत्र भरना होगा एवं अलग अलग लिफाफों में आवेदित पद का नाम लिखना होगा। एक लिफाफे में 2 या अधिक आवेदन पाए जाने पर एक को ही मान्य किया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा किया गया कोई दावा मान्य नहीं होगा। संविदा भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष में अधिकतम आयु 70 वर्ष चिकित्सीय पद हेतु तथा 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। आयु की गणना विज्ञापन वर्ष के दिनांक 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया इस प्रकार रखी गई है। पात्र अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं लिखित या कौशल परीक्षा या साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर लिया जाएगा। प्रत्येक पद के आवेदन पत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी कवर्धा के नाम से जारी डिमांड ड्राफ्ट बनाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्य नाम से प्राप्त डीडी अस्वीकृत कर अभ्यर्थी को अपात्र कर दिया जाएगा। आवेदन शुल्क के रूप में बैंक से प्राप्त डिमांड ड्राफ्ट की फोटोकॉपी मान्य नहीं होगा। आवेदन शुल्क का विवरण इस प्रकार है। विकलांग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 100 रुपये, महिला वर्ग के लिए 100 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 रुपये, अनारक्षित वर्ग के लिए 300 रुपये निर्धारित की गई है। मानदेय प्रति माह 25,000 से अधिक आय के पदों के लिए आवेदन शुल्क विकलांग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 200 रुपये, महिला वर्ग के लिए 200 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये, अनारक्षित वर्ग के लिए 400 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित की गई है। कार्यालय कलेक्टर जिला बस्तर जगदलपुर आदिवासी विकास शाखा से आया हुआ है विज्ञापन सूचना का प्रारूप। देखिए दोस्तों, सीधी भर्ती द्वारा विभिन्न प्रकार के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगाया जा रहा है। इसके लिए आपको पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन करने हैं। देखिए आप कौन कौन से प्रकार के पदों पर भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो शीघ्र लेखक ग्रेड 3, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वाहन चालक, इन सभी के पदों के लिए 2 प्रकार के पोस्ट है। देखिए जिसमें अनुसूचित जनजाति और अनारक्षित वर्ग के कैंडिडेट, अनारक्षित मतलब सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आवेदन करने की अंतिम तिथि आपको बता दिया जाए तो 30/6/2023 रखा गया है और आवेदन करने का पता इस प्रकार से कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जगदलपुर जिला बस्तर छत्तीसगढ़ पिन कोड 494001 के पते पर आप आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं। देखिए आगे संपूर्ण विज्ञापन का विस्तृत जानकारी 30/6/2023 तक आपको आवेदन जमा करना है। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी इसके लिए आवेदन के लिए मान्य होंगे और विभिन्न प्रकार के इसमें नियम निर्देश दिया गया है। शीघ्र लेखक ग्रेड 3 के लिए शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान देखिए वेतनमान लेवल 7 का वेतन रहेगा। देखिए इसके लिए ग्रेड पेमेंट वगैरह दिया हुआ है। शैक्षणिक योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से 10+2 पद्धति के अंतर्गत हायर सेकेंडरी परीक्षा या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से हिंदी शीघ्र लेखन की परीक्षा उत्तीर्ण, शीघ्र लेखन तथा मुद्रेखन पर्सन से और हिंदी शीघ्र लेखक के लिए हिंदी शीघ्र लेखन में 100 शब्द प्रति मिनट गति से अथवा हिंदी मुद्रा लेखन 25 शब्द प्रति मिनट की गति से शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और अंग्रेजी के लिए देखिए इस प्रकार से दिया गया है। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। अनुभव को प्राथमिकता के आधार पर अंकों का निर्धारण चयन समिति द्वारा किया जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर सैलरी लेवल 5 का रहेगा। शैक्षणिक योग्यताएँ देखिए शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार से इनके लिए रखा गया है। यदि आपको किसी भी प्रकार के कुछ डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वाहन चालक के लिए सैलरी लेवल 4 का सैलरी दिया जाएगा। शैक्षणिक अर्हता है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूर्व माध्यमिक परीक्षा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण हो, हल्का मोटर यान का वाहन चालक हो, आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग का परीक्षण किया जाएगा। अनुभव को प्राथमिकता के आधार पर अंक का निर्धारण किया जाएगा। आपको 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जाएगा। प्रथम वर्ष 70% दिया जाएगा, द्वितीय वर्ष 80%, तृतीय वर्ष 90% और पात्रता की शर्तें इस प्रकार से देखिए। आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीत पंजीयन होना अनिवार्य है इस प्रकार से। और देखिए इसमें विभिन्न प्रकार के नियम निर्देश दिए गए हैं। न्यूनतम आयु सीमा की बात की जाए तो 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। आवेदन का प्रारूप आपको जो है वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगा।